राधे राधे सभी को। अधिक मास की एकादशी कब है 2026 में? तो अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे हम पद्मिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 में सुबह 5:11 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 में सुबह 6:22 पे। तो उदया तिथि के अनुसार हम 27 में दिन बुधवार को पद्मिनी एकादशी का व्रत करेंगे। तो एकादशी व्रत का पारण का समय आप नोट कर लीजिए। पारण का समय है 28 मई गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच हम पारण करेंगे। और पारण से पहले आप भगवान विष्णु या हमारे ठाकुर जी को भोग लगाए। इसके बाद आप ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। इसके बाद ही आप पारण के समय में भोजन ग्रहण करें। एक ऐसी एकादशी भी है जो 3 साल में एक बार आती है। तो अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो 3 साल में एक बार आती है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी, कमला एकादशी और सुभद्रा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो यह एकादशी अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में पड़ने की वजह से काफ़ी शुभ फल देने वाली बन जाती है। तो इस एकादशी के दिन हमें श्रीफल, बिल्वफल, सीताफल और सुपारी का भोग भगवान विष्णु को जरूर से अर्पित करना चाहिए और दूसरे दिन हमें यह भोग किसी ब्राह्मण को दान स्वरूप दे देना चाहिए। अधिक मास की जो पद्मिनी एकादशी है उस दिन हमें हमारे घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास और अगर आपके घर में केले का वृक्ष है तो केले के वृक्ष के पास दीपदान हमें अवश्य करना चाहिए। और शाम के समय आप आपके घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी जो रहती है उसके ऊपर आप मौली लपेट लीजिए या तो रुई की बत्ती लपेट लीजिए। ऐसा करके आप तुलसी की लकड़ी से आप बत्ती बनाएं और ये बत्ती को आप भगवान विष्णु या ठाकुर जी के समक्ष प्रज्वलित करें, या तो फिर आप ये बत्ती से भगवान विष्णु की या हमारे ठाकुर जी की आरती भी कर सकते हैं। यह भगवान विष्णु को और हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। और अगर आप अधिक मास में पूरे 33 दिन तक 33 बत्ती का दीप नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं तो आप एकादशी के दिन 33 बत्ती वाला दीपक अवश्य प्रज्वलित